क्या आत्मा होती है? क्या है ये आत्मा? हमारे जीवन में इसका क्या काम है? जानेंगे आज हम सद्गुरु जी के मुँह ज़ुबानी। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या आत्मा होती है? आत्मा? किसकी आत्मा? और एक और है, जीवन हुँ? का उद्देश्य क्या है? आप बस यूं ही बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सवाल के महत्व को समझे बिना। देखिए, जब आप पूछते हैं कि क्या आत्मा होती है, तो आप किसी पढ़ाई वाले विषय की बात नहीं कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि मैं जो हूं उसका स्वभाव क्या है, या आप कह रहे हैं कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, प्लीज मुझे बताइए। हाँ, है ना? आप ये बड़ी आसानी से पूछ रहे हैं क्योंकि आपको अब तक अज्ञानता की पीड़ा ने छुआ नहीं है। ये न जानने की पीड़ा कि आप कौन हैं, इसने चीर के आपके टुकड़े नहीं किए हैं। अगर ये आपको सच में छू जाता कि आप बस यहां जी रहे हैं, तमाम तरह की बकवास कर रहे हैं, इस बारे में बिना कुछ भी जाने कि आप हैं कौन, ये बहुत पीड़ादायक होना चाहिए था, है ना? उस तकलीफ ने अभी तक आपको छुआ नहीं है। आप सवाल उगल रहे हैं, पर ये उतने गहरे नहीं उतरे हैं। तो हर रोज आपको खुद को ये याद दिलाना चाहिए, हर सुबह कम से कम 10 मिनट इस पर खर्च कीजिए। बस ये देखिए कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, पर आप अपने जीवन में हर तरह की बकवास को लेकर बिजी हैं। हर रोज आप बस 10 मिनट, आप जितनी ज्यादा तीव्रता से हो सके उतनी तीव्रता से अपने बारे में, अपनी अज्ञानता को लेकर याद दिलाइए, और तब धीरे धीरे पीड़ा गहरी उतरने लगेगी। गुरुजी इतने जब सही पीड़ा तरीके से इतनी बढ़ समझाते जाए हैं, समझ आ कि आप जाती इसे है। सहन न कर सकें, तब जानना दूर की बात नहीं होगी, ये बस एक पल में होगा। अगर मैं कहूं हां, आपकी एक सोल है, एक आत्मा है, तो क्या क्या आप बेहतर चलने लग जाएंगे? आत्मा किस काम की है? क्या उन्होंने सोल या आत्मा में किसी तरह की कोई उपयोगिता डाली है? ये दो सोल काम के होते हैं, पर वो आत्मा जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्या वो किसी काम की है? ये किसी काम की नहीं है, तो इसके बारे में बात मत कीजिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ ये है, तो इसका आपके लिए क्या मतलब होगा? अगर मैं कहूं ये नहीं है, तो आपके लिए इसका क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, है ना? बस एक चीज होगी कि अगली डिनर पार्टी में जब आप जाएंगे तो वहां आसपास के लोगों का मनोरंजन कर सकेंगे आत्मा के बारे में बात करके। पर जहां तक आपके अस्तित्व का सवाल है, कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसा है कि नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं बदलेगा, है ना? तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो बुनियादी रूप से आप ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जब आप यहां हैं, यहां, क्या आप जीवित हैं? आप जीवित हैं। जब आप यहां जीवित खड़े हैं, तो यह जानने का क्या तरीका होगा कि आप कौन हैं? क्या यह बिल्कुल बेतुका और पागलपन नहीं है कि आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है कि प्लीज बताइए मैं कौन हूं? यह ऐसा है जैसे दो मनोचिकित्सक एक दिन कोवलम बीच पर टहल रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम तो ठीक लग रहे हो, मैं कैसा हूं? ये बिल्कुल वैसी ही बात हुई, है ना? आप यहां बैठे हैं, आप जीवित हैं, आपका अस्तित्व है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? क्या यह बेतुका नहीं हुआ? बहुत बेतुका है ना? Only thing is the majority is with you. That's the only comfort. बस इतना है कि ज्यादातर लोग इसमें आपके साथ हैं। बस एक ही तसल्ली है जो आपको न जानने की पीड़ा का अनुभव नहीं होने दे रही है। आपके पास आसपास लोगों का एक पूरा का पूरा झुंड है जो सभी कह रहे हैं हाँ, जीने का यही तरीका है। हाँ, बस यही इकलौती चीज है जिसने आपको कुछ आराम दे रखा है। मान लीजिए इस धरती पर आप इकलौते ऐसे इंसान होते जिसे यह ना पता होता कि वो कौन है, बाकी सबको पता होता। जानते हैं ना ये आपके लिए कैसा होता? हाँ, आप नहीं जानते कि आप कौन हैं और आप दुनिया में बिजी हैं। क्या इसका कोई मतलब हुआ? क्या ये पागलपन जैसा नहीं मालूम पड़ता? हाँ, ये पागलपन है ना? पर आराम ये है कि आप एक बहुत बड़े पागलखाने में हैं जहां हर कोई आपके जैसा है। जो लोग यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते देखते हो, प्लीज आपकी प्रॉब्लम चैनल को ये है सब्सक्राइब जरूर कर कि अभी लेना, आपका क्योंकि अस्तित्व यहाँ ही से मैं किसी ऐसी दूसरी चीज की तुलना वीडियोस में लाता रहता हूँ। आपका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर अभी आपके पास कोई ऐसी चीज ना होती जो सबके पास है, सबके पास नाक है,
मान लीजिए आपके पास नाक ना होती, असल में आप बेहतर सांस ले पाते हैं ना। अगर आपकी नाक हटा ली जाए तो आपको 22% ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आप ज्यादा सेहतमंद होंगे, सब कुछ बेहतर होगा। पर पता है ना कि आप कितना दुखी होते, क्योंकि बाकी सभी के सही पास बात। नाक है। हाँ या ना? या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाता जो दूसरों के पास ना होता, आप तब भी पीड़ित होंगे, है ना। मान लीजिए आपका एक सींग निकल आए, आप जानते हैं ये कितना भयानक होता। पर अगर हर किसी का सींग होता तो हम उसे पॉलिश कर रहे होते, सजा रहे होते, है ना। आपका बुनियादी अस्तित्व ही तुलना पर टिका है, आपका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ तुलना पर टिका है। तो इस तरह की तसल्ली के साथ आप अज्ञानता की पीड़ा का अनुभव किए बिना जीते चले जा रहे हैं। अगर आप इस पीड़ा को जानते कि आप खुद को ही नहीं जानते हैं, तो बस इस एहसास से कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, आपके आंसू निकल आते। अगर ये दर्द आपको चीर के अलग करने लग जाए तो जानना दूर नहीं होगा। ये बहुत सरल है, ये बहुत बहुत सरल है, क्योंकि आखिरकार आप जो जानना चाह रहे हैं वो आपके ही भीतर है ना। तो क्या जो आपके भीतर ही है, आपको उस तक पहुंचने से कोई इंसान या कोई चीज रोक सकती है? क्या आपको अंदर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है? क्या आपको वीजा की जरूरत है? भीतर मुड़ने के लिए जो अंदर है उसे जानने के लिए क्या आपको किसी की अनुमति की जरूरत है, या कोई आपको रोक सकता है? क्या दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक सकती है? नहीं। तो आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक सकता है? सिर्फ आप खुद, और कोई भी नहीं, बल्कि आप खुद। किसी और की आपको रोकने की क्षमता नहीं है ना। तो आप खुद को रोक क्यों रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि आपने अपना पूरा अस्तित्व अपने बाहर बनाकर रखा है। आपका होना ही दूसरों के साथ तुलना करने पर टिका है। क्योंकि This has happened to you simply because the very nature of sense organs is like this. आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंद्रियों की प्रकृति ही ऐसी है, क्योंकि जीवन का आपका अनुभव बस इंद्रियों के बोध तक ही सीमित है। यही वजह है कि क्यों आपका अस्तित्व दूसरों से तुलना पर आधारित है, अपने आप पर नहीं। क्योंकि इंद्रियों की प्रकृति ऐसी ही है। अगर मैं इसे छू लूं तो ये मुझे ठंडा लगता है। ये मुझे ठंडा लग रहा है इसलिए नहीं क्योंकि ये स्टील की रॉड ऐसी ही है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे शरीर का तापमान ऐसा है। अगर मैं अपने शरीर के तापमान को कम कर लूं और तब इसे छूऊं तो ये मुझे गर्म लगेगा, हाँ है कि नहीं? अगर मैं अपने शरीर के तापमान को -100 करके इसे टच करूं तो ये मुझे एकदम धधकता हुआ गर्म लगेगा। ऐसा ही होगा ना? So your very basic experience of life तो क्योंकि आपके जीवन का बुनियादी अनुभव इंद्रियों तक ही सीमित है, इसलिए हर चीज तुलना में है। तो आपका यहां होना ही तुलना की वजह से हो गया है। अगर इसे बदलना जिसको है, समझ में नहीं आया तो सो प्लीज फिलॉसफी और वीडियो को उपदेश दोबारा आप बुनियादी देख सकते सच्चाई हो। को नहीं बदलने वाले। अगर जीवन का आपका अनुभव इंद्रियों की सीमाओं से परे चले जाता है तो अचानक सब कुछ बदल जाएगा। जब हमने आपको शांभवी में दीक्षित किया था, अगर आपने खुद को प्रक्रिया को सौंप दिया होता तो यह आसानी से आपको इंद्रियों के बोध से परे ले जा सकता था। आप में से कई लोग ऐसे पलों में गए होंगे जहां आप इंद्रियों के बोध तक ही सीमित नहीं रहे होंगे, कुछ और घटित होना शुरू हो गया होगा। कुछ भी नया होता है तो आपका मन ऐसा है कि उसे बस डरना आता है। even if you walk into heaven, you will know only fear because it's something that you do not know. अगर आप स्वर्ग में भी चले जाएं तब भी आप सिर्फ डरेंगे ही, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है। आपने खुद को ऐसा ढाल रखा है। लेकिन अगर आप इसे होने दें तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसे आयाम का अनुभव करने लगेंगे जो इंद्रियों के बोध से परे है। केवल तभी जब आपके जीवन का अनुभव इंद्रियों के बोध से परे जाता है, तभी आपके जीवन का अनुभव संपूर्ण होता है, ना कि किसी की तुलना पर आधारित। तब आपके जीवन का अनुभव भौतिकता की सीमाओं से परे चला गया है। तब आपने ऐसा वातावरण बना लिया है ये जानने तो के लिए दोस्तों, कि आप आखिर आपको हैं वीडियो कौन। कैसी लगी और अच्छा कमेंट होगा बॉक्स कि में आप ये अपनी जान राय जाएं जरूर कि आप बताना। हैं कौन। अगर अच्छी लगी तो आप चाहें तो लाइक शो भी करें, कर उसका देना। कोई महत्व और नहीं। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसी ही वीडियोस लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।